आज हम एक कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कहानी मैं आपको सुनाऊँगी जो आपको बहुत ही अजीब लगेगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत टाइम पहले की बात है। चाइना में 3 मॉन्क्स रहते थे, ठीक है? 3 मॉन्क्स रहते थे। मॉन्क्स मतलब भिक्षु होते हैं। बुद्ध भिक्षु आपने देखे होंगे, वो भिक्षु रहते थे और वो हमेशा हँसते रहते थे, इसलिए उनको 3 लाफिंग मॉन्क्स कहा जाता था। अब वो हँसते क्यों रहते थे, इस बारे में ये पूरी कहानी है और ये रियल स्टोरी है। देखो, उनका जो नाम है वो किसी को पता नहीं था, ठीक है? क्योंकि उनसे लोग हमेशा पूछते थे नाम, तो वो लोग कभी बताते ही नहीं थे, इसीलिए उनका नाम किसी को भी नहीं पता था। तो उन्होंने कभी भी किसी के बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, ठीक है? ना नाम, ना पता, किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनका बस यही काम था, किसी भी गाँव में चले जाते थे और जो गाँव का मार्केट होता था, बाज़ार होता था, उसके बिल्कुल बीच में खड़े हो जाते थे और बीच में खड़े होकर हँसना चालू कर देते थे। और वो उनकी एक ख़ासियत थी कि वो किसी के ऊपर नहीं हँसते थे, वो आपस में ही एक दूसरे को देख के हँसते थे, ठीक है? और वो ऐसे हँसते थे कि लोग उनको ही देखने लग जाते थे, उनको घेर के खड़े हो जाते थे, चारों तरफ उनके भीड़ लग जाती थी, ठीक है? और वो ऐसे रहते थे कि उनको उनकी जो हँसी है वो देख के पूरे गाँव के लोग, पूरे बाज़ार के लोग हँसने लग जाते थे। वो ऐसा बिल्कुल खुशनुमा माहौल बना देते थे, लोग अपनी सारी टेंशन भूल के हँसना चालू कर देते थे, ठीक है? एक और ख़ास बात उनमें थी कि वो कभी उपदेश नहीं देते थे। आपने देखा होगा बौद्ध भिक्षुओं को जगह-जगह जाकर वो उपदेश देते हैं, ठीक है? लेकिन ये कभी उपदेश नहीं देते थे, ये सिर्फ़ हँसते रहते थे। अपने आप में हँसते रहते थे, किसी को देख के कभी हँसते नहीं थे। तो इनकी हँसी का आखिर राज़ क्या था? ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उनको हँसते हुए देखकर चाइना के जो लोग हैं वो उनका बहुत सम्मान करने लगे और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। और ऐसे ही हँसते-हँसाते हुए वो लोग धीरे-धीरे बूढ़े होने लगे, ठीक है? जब उनकी एज हो गई, तो एक रात एक गाँव में जब वो ठहरे हुए थे, तो उन 3 भिक्षुओं में से, उन 3 मॉन्क्स में से एक मॉन्क की डेथ हो गई, ठीक है? अब लोगों को ये लगा कि एक तो लोगों को बहुत दुःख भी हुआ क्योंकि लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। अब लोग ये जानने के लिए भी उत्सुक हो गए कि ये जो इतने सालों से हम इनको देख रहे हैं, ये सिर्फ़ हँसते रहते थे, आज तो ये ज़रूर रोएँगे, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो हमेशा साथ रहते थे। शुरू से इनको हमने साथ देखा है, साथ हँसते हुए देखा है, कभी रोते नहीं देखा, कभी कुछ कहते नहीं देखा। लेकिन आज जब उनमें से एक की मौत हो गई है तो शायद बाकी के जो 2 हैं वो रोएँ, ठीक है? तो लोगों को बुरा बहुत लग रहा था, लेकिन लोग इस चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग रोते हैं या नहीं। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि दूसरे दिन सुबह जब सारे गाँव वाले इकट्ठा होकर उस भिक्षु की लाश को देखने गए और ये देखने गए कि बाकी के 2 मॉन्क्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं या नहीं। तो वो लोग जाकर देखते हैं कि वो दोनों भिक्षु हँस रहे थे। उस लाश के सामने खड़े होकर वो हँस रहे थे, ठीक है? उनकी साथी की मृत्यु हो गई थी, फिर भी वो हँस रहे थे और वो हँसे ही जा रहे थे। और वो इस तरीके से हँस रहे थे कि जैसे वो लोग कभी भी नहीं हँसे, कभी उनको गाँव वालों ने इस तरीके से हँसते हुए नहीं देखा था, ठीक है? तो वो जो बुज़ुर्ग थे, गाँव के बड़े बुज़ुर्ग जो थे, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये आपका साथी था और इनकी डेथ हो गई है तो आपको हँसना नहीं चाहिए इन पे। उस दिन इतने सालों में पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और उन्होंने पहली बार ये कहा कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये जो आदमी है जिसकी मौत हो गई है, ये हमसे जीत गया है, ठीक है? उन्होंने कहा कि हम हमेशा ये सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन ये जो आदमी है ये पहले मर गया और इसने हमें हरा दिया। तो इसीलिए हम अपनी हार पर और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा बहुत सालों तक हमारे साथ रहा था ये। हम एक साथ हँसे, हमने एक साथ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास किया, आनंद लिया, मज़े लिए और आखिरी में जब अंतिम विदाई देने का टाइम आया, तो इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और क्या हो सकता है किसी को अंतिम विदाई देने का, ठीक है? हम केवल हँस सकते हैं और पूरा गाँव जो था वो उदास हो गया था क्योंकि गाँव वाले उनको बहुत सालों से देख रहे थे और हँसते हुए देख रहे थे। लेकिन आज जब एक भिक्षु की मौत हुई उनमें से, तो जो गाँव वाले थे वो बहुत उदास थे। उसके बाद उस तीसरे भिक्षु को, उसकी डेड बॉडी को चिता पर लिटाया गया अंतिम संस्कार के लिए। तो जो गाँव वाले थे, पूरे गाँव वाले, उन्होंने जो बाकी 2 भिक्षुओं को देखा, उन्होंने ये एहसास किया कि ये लोग मज़ाक नहीं कर रहे थे। वो जो तीसरा मृत था, वो भी हँस रहा था, ठीक है? उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल थी। देखो, चाइना में एक प्रथा थी पहले कि जब कोई
किसी इंसान की जब डेथ हो जाती थी तो उसको पुराने कपड़े जो रहते थे उसके, जब जो पहन के उसकी डेथ हुई है, उस कपड़े को उतार कर उसको नहलाया जाता था और नहला के उसको दूसरे कपड़े पहनाए जाते थे, नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले वो जो भिक्षु था उसने अपने दोनों साथियों से कहा था कि मेरे कपड़े मत बदलना जब मेरी मौत हो जाएगी उसके बाद। और उसने ये भी कहा था कि मुझे नहलाना भी मत, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरी लाइफ में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता मेरे शरीर में जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताज़ा होती थी, इसलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े मत बदलना। और जब तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई, जिससे गांव वाले फिर से हंसने लगे। और हुआ क्या, जैसे ही चिता पर लिटा कर उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो पुराने जो चीनी पटाखे थे, जो बम होते हैं, जो पटाखे होते हैं, वो आसमान में जाकर फूटने लगे और कलरफुल हो गया पूरा आसमान। ठीक है। तो गांव वालों को तब समझ में आया कि वो भिक्षु मरने से पहले ऐसी शर्त क्यों रखे थे कि मेरे कपड़ों को मत बदलना। और ये देखकर पूरे गांव वाले फिर से हंसने लगे कि देखो, मतलब मरने के बाद भी इंसान कैसे दूसरों को हंसा सकता है। वो जो बाकी के दो भिक्षु थे उन्होंने ये सब देखकर कहा कि चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें फिर से एक बार हरा दिया। और तुम्हारे जाते जाते तुम्हारे द्वारा जो भी किया गया, ये जो पटाखे फूटे जिससे गांव वाले हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से, ये जो हंसी थी तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पे पैदा की गई एक आखिरी हंसी थी। और तुमने जाते जाते भी गांव वालों को हंसा दिया। और ये जो हंसी थी वो तब अस्तित्व में आती है जब ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, उसके पूरे मजाक को कोई समझ जाता है। और ये जो मजाक है ये सिर्फ बुद्ध ही समझ सकते हैं और सिर्फ बुद्ध ही ऐसी हंसी हंस सकते हैं। ठीक है। और हंसना है तो खुद पर हंसो, दूसरों पे हंसने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, एक दिन सबको मर ही जाना है, तो टेंशन मत लो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मर ही जाना है एक बार। तो जो भी मन में आए वो करो, किसी के लिए मत जियो, किसी के लिए मत मरो, खुद के लिए हंसो, खुद पे हंसो। ठीक है। और सब कुछ अच्छा करो, ये नहीं कि तुम किसी के पीछे पड़े हो, किसी को परेशान कर रहे हो या किसी के कारण खुद परेशान हो रहे हो, ये सब मत करो। खुश रहो, एग्ज़ाम दो, पढ़ाई करो। अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो भी कोई टेंशन मत लो, हंसते रहो। ठीक है। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू।